हेलो मिस्टीरियस आर्मी। तो कैसे हैं आप लोग गाइस। आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और मुझे पता है कई सारे लोगों ने हो सकता है मे बी आज लॉस ही किया होगा, पर गाइस अपनी किस्मत आज इतनी अच्छी थी कि आज हमने कोई ट्रेड प्लान ही नहीं की। गाइस कभी कभी क्या होता है, मार्केट जो है ना वो अपनी साइकोलॉजी अपने प्रीवियस डे के कारण या कुछ ना कुछ इस तरह से बिगाड़ देता है कि हमारी ट्रेड करने की कोई ऐसी खास वजह नहीं होती है कि या हमें कोई ऐसी सेटअप नहीं मिलता है जिस कारण हम ट्रेड नहीं कर पाते हैं। सेम मार्केट में भी आज हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। मार्केट 100 पॉइंट आज भी गैप डाउन ओपन होता है। सेम है, मैंने सोचा था कि कल की तरह भी मार्केट अप डायरेक्शन में रैली कर रहा था, मेरा व्यू एक कॉल साइड का हो गया था। पर गाइस मैंने सोचा कि आज ट्रेड को अवॉइड करते हैं क्योंकि माइनस में आज मार्केट ओपन हुआ है और आज सेलिंग प्रेशर यदि स्ट्रांग हुआ तो मार्केट डाउन डायरेक्शन में जा सकता है। मे बी 25,900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, मार्केट ने आज उसका भी ब्रेक डाउन कर दिया। और अच्छा हुआ आज हमने ट्रेड नहीं ली, क्योंकि आज हम ट्रेड प्लान करते तो कॉल सेट की ट्रेड प्लान करते और आज हमारा भी लॉस हो जाता। पर गाइस मैंने आज कोई ट्रेड नहीं करी और मैंने आज ट्रेड को अवॉइड करा। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है। रीजन ये है गाइस, क्योंकि कल भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था और उसके बाद एक अप डायरेक्शन की रैली किया। आज भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, वो भी बड़े नंबर से, बिग नंबर के साथ मार्केट गैप डाउन हो रहा है गाइस। 100 पॉइंट की गैप डाउन मतलब इंपॉर्टेंट होता है। इतना ज्यादा गैप डाउन यदि मार्केट हो रहा है तो वो एक सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है कि मार्केट में सेलर्स हैं, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उसका क्या मतलब समझा जाए। इसीलिए मुझे गाइस कुछ समझ में नहीं आया, ना ही मेरा कोई सेटअप बना, तो मैंने आज कोई ट्रेड नहीं की। पर गाइस देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ है, किस तरह से मार्केट चला है। तो आओ ग्राफ में, चार्ट में हम समझते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ है। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने चार्ट पे और अब हम समझते हैं कि मार्केट में क्या हुआ है। गाइस हमने कल बात की थी कि मार्केट यदि गैप डाउन होगा और अप डायरेक्शन में जाएगा तो हम ट्रेड करेंगे। पर गाइस मार्केट इतना अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होता है 100 पॉइंट का और उसके बाद गैप फिल करने भी नहीं जाता है, तो यहाँ पे ट्रेड करने का कोई लॉजिक ही मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं था। मार्केट सेलिंग प्रेशर के साथ डाउन डायरेक्शन में आ जाता है, सेलिंग प्रेशर के साथ डाउन डायरेक्शन में आ जाता है। पर ऐसा क्या हुआ गाइस, उसके लिए आज न्यूज बेस्ड ट्रेड हुई है, क्योंकि आज जो हमारा रुपए था वो बहुत कमजोर था। तो हो सकता है उसके कारण, और ग्लोबल मार्केट था वो भी माइनस में थे, इस कारण ग्लोबल मार्केट के कारण भी निफ्टी आज माइनस में है। तो यहाँ पे गाइस यदि हम देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, हम चार्ट को जब शिफ्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो मार्केट गैप डाउन ओपन करता है, ये देखो यहाँ पर गैप डाउन ओपन करता है और पहली कैंडल में ये मार्केट डाउन साइड आ जाता है। उसके बाद कुछ नहीं, मार्केट पूरा एक जोन लेकर के चलता है और उसके बाद यहाँ पे आकर के 25,850 पे आकर के क्लोज हो जाता है। तो गाइस जिस किसी ने भी आज ट्रेड की होगी, या तो वो छोटे मोटे प्रॉफिट लेके निकल आया होगा, या तो वो प्रीमियम डिके में फंस करके उसका प्रीमियम मर गया होगा। गाइस अच्छा हुआ आज हमने ट्रेड नहीं की, नहीं तो हम भी इसी चक्कर में फंस जाते और हमारा भी आज बड़ा लॉस हो जाता। तो गाइस अब हम समझते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। कल मार्केट में किस तरह का काम करना हम प्रेफर करेंगे, किस तरह से कल हम ट्रेड करेंगे, कल हम किस तरह की एंट्री प्लान करेंगे, या हम ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे। गाइस देखो सबसे पहला मेरा विजन क्या है कि गाइस मार्केट में एक बियरिश प्रेशर है। मार्केट ने 25,900 का लेवल, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था, उसको भी ब्रेक कर दिया, 850 के पास आके क्लोजिंग की है। ग्लोबल मार्केट भी बियरिश है, तो मैं भी अपना एक बियरिश मूड लेकर के चलूंगा मार्केट में। मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट में गाइस हो ये सकता है कि कल के दिन मार्केट एक बिग रेड कैंडल कल भी बना सकता है। और कल क्या हो सकता है, कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो और उसके बाद अप साइड जाए और उसके बाद हमको कल एक बिग रेड कैंडल देखने को मिले। मार्केट को गाइस आप देख रहे होगे ये एक रेंज में भी चल रहा है। यहाँ पे देखो एक ये रेंज है जहां से ट्रेंड लाइन का हर बार सपोर्ट ले रहा है गाइस। यहाँ पर आया, यहाँ से फॉल, यहाँ पर आया दोबारा से फिर फॉल, दोबारा फिर यहाँ आया, तो हो सकता है हमें एक फिर फॉल यहाँ से देखने को मिले। और मार्केट यहाँ से ही सपोर्ट ले रहा है, ये देखो जैसे यहाँ आता है यहाँ से सपोर्ट, जैसे यहाँ पे आया ये सपोर्ट। तो मार्केट एक ऐसे जोन में फंसा हुआ है जहां बस अप एंड डाउन, अप साइड सेलर्स बैठे हुए हैं और डाउन साइड सपोर्ट देने के लिए बायर्स बैठे हुए हैं। हमें कल क्या करना है, कल हम क्या प्लान करने वाले हैं। सबसे पहले गाइस अब हम लेवल लगाते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि कल हम किस तरह की एंट्री करने वाले हैं। गाइस मेरा व्यू बियरिश ही रहेगा कल भी, और देखते हैं कल मार्केट में किस तरह से हम ट्रेड करने वाले हैं, किस तरह की एंट्री हम प्लान करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको लेवल लगाता हूँ
उसके बाद समझाता हूँ कि कल हम किस तरह से एंट्री प्लान करेंगे। तो गाइस हमने सारे लेवल अपने चार्ट पर लगा लिए हैं। गाइस हम अब प्लान करने वाले हैं कि कल हम वेडनेसडे के दिन किस तरह से ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। गाइस जिस तरह से हमने अपना आज का व्यू बनाया है कि कल हम क्या करेंगे, यदि सेम उसी तरह से मार्केट ओपन होगा और उसी तरह से सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे जाएगा तो हम तभी ट्रेड लेंगे। यदि हमारे तरह से मार्केट ओपन नहीं होता है या उस तरफ जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनता है तो कल भी हम ट्रेड को अवॉइड करने वाले हैं। जरूरी नहीं है गाइस कि हर दिन ट्रेड करना, जरूरी ये है कि अपना जो पैसा है उसको आप बचा के कब तक रख सकते हो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके पैसा बनता है गाइस, और लेकिन एक गलत ट्रेड आपका सारा पैसा लेके जा सकती है। तो मनी मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनी मैनेजमेंट के साथ ही आपको ट्रेड प्लान करनी है। गाइस अब हम बात करते हैं अपने लेवल्स की कि कल किस तरह से ओपन होगा मार्केट और हम कल क्या करेंगे। गाइस अभी आप देखो चार्ट में, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ऊपर से एक अभी भी ट्रेंड लाइन जो एक आ रही है, देखो ऊपर से जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है इसका मार्केट अभी सपोर्ट कर रहा है कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है, जहां पास यहाँ आके ऊपर गया है, उसके बाद यहाँ पे भी आके ऊपर गया है, तो हो सकता है दोबारा अब यहाँ पे आए तो ऊपर जा सकता है। पर कल के दिन क्या हो सकता है गाइस, सेलिंग प्रेशर स्ट्रॉन्ग है, ग्लोबल मार्केट डाउन है, तो हमें कल भी डाउन डायरेक्शन के लिए ही एंट्री प्लान करनी है। कल हम प्लान किस तरह से करेंगे गाइस, मेरा व्यू ये है कि कल मुझे मार्केट गैप डाउन ओपन मिले, और गैप डाउन जब मुझे मार्केट ओपन होगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि सेलर्स यहाँ पर आज भी हावी हो सकते हैं और हावी रहेंगे। तो गैप डाउन होने के बाद जब बायर्स उसको पुश करके किसी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के पास लेके आते हैं, अब वो रेसिस्टेंस कौन सा हो सकता है, या तो वो रेसिस्टेंस 850 भी हो सकता है, या तो वो रेसिस्टेंस 900 का भी हो सकता है। गाइस कोई कुछ भी वो रेसिस्टेंस हो सकता है। तो हमें ट्रेड कहाँ पर प्लान करनी है, मैं आपको गाइस बताता हूँ ट्रेड हम किस तरह से प्लान करेंगे। सबसे पहले मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट को शिफ्ट करता हूँ। गाइस देखो इस जगह पे यदि मार्केट हमको गैप डाउन ओपन दिखता है, या मार्केट कहीं हमें गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है कहीं यहाँ इस तरह इस जगह, या हो सकता है मार्केट 25,800 पे भी गैप डाउन ओपन हो सकता है। उसके बाद यदि हमें मार्केट अप डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है और 25,850 जो ये है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करे, सॉरी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करे, तो यहाँ पास मार्केट रेसिस्टेंस लेके एक दोबारा डाउन डायरेक्शन की हमको रैली दिखा सकता है कल के दिन। तो हमारा जब यहाँ पर आएगा इस हमें यहाँ पे रेसिस्टेंस दिखेगा 25,850 पे हमको रेसिस्टेंस दिखेगा, या मार्केट 25,900 इसलिए क्योंकि यदि हम डे वाइज में गाइस चार्ट को देखेंगे, डे वाइज में चार्ट को शिफ्ट करेंगे तो हमें अभी यहाँ पे एक गैप भी दिखेगा, ये आपको एक गैप दिख रहा है 26,000 का एक गैप भी है, ठीक है। और यहाँ पे यदि ओपन 25,850 पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है, गैप डाउन होता है 25,850 पे रेसिस्टेंस यदि होता है तो हमारा पहला टारगेट 25,800 और दूसरा 25,750 भी हमको देखने को कल मिल सकता है। और यदि बाइंग की एंट्री हम प्लान करेंगे, बाइंग के लिए गाइस क्या मार्केट गैप अप ओपन हो और 850 पे आकर के सपोर्ट ले, तो हमारा पहला टारगेट 25,900 और दूसरा टारगेट 25,000 हमको, ये पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 25,950 हमको कल देखने को मिल सकता है। लेकिन गाइस ये सारी चीजें कब हम प्लान करेंगे, ये जब मार्केट गैप डाउन होगा तो ऊपर जाएगा और गैप अप होगा तो नीचे आकर के अप डायरेक्शन में जा सकता है। एक गैप भी यहाँ पे बचा हुआ है तो हो सकता है कल गैप को फिल किया जाए, या सेलिंग प्रेशर कल स्ट्रॉन्ग रहा तो मार्केट हमको नीचे के 25,800 और 750 का लेवल हमको कल देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये थे हमारी रूल्स और इस तरह से कल हम ट्रेड प्लान करने वाले हैं। मार्केट यदि फ्लैट ओपन होता है तो कल हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे, यदि हमें वहां पे कहीं सपोर्ट या रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिखता है तभी जाकर के हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो कल हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। गाइस अवॉइड करना भी कभी कभी अच्छा होता है, क्योंकि हर दिन आप प्रॉफिट बना रहे हो और उसके बाद यदि कोई किसी दिन आपका लॉस हो जाता है तो आपकी उस दिन साइकोलॉजी खराब हो जाएगी और आप उस जो प्रॉफिट को आपने बनाया उसको भी आप लूज कर दोगे और अपने माइंड को भी डिस्टर्ब करोगे, और उसी के कारण आप अपने नेक्स्ट लेवल के जो आपका लॉस होगा उसको भी अचीव कर लोगे। मतलब आपका जो लॉस है वो और बढ़ जाएगा। पहले तो आपका जो लॉस है वो कम था, लेकिन आप उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और बड़े लॉस कर दोगे। तो हमें कभी कभी ट्रेड को भी अवॉइड करना। मैक्सिमम गाइस अभी हम देख रहे हैं हम एक हफ्ते से विनिंग में चल रहे हैं, कम से कम 7 से 8 दिन हो रहे होंगे हम हर दिन ट्रेड में विन है। लेकिन आज के दिन यदि हमने ट्रेड की होती तो आज हम लॉस में होते, क्योंकि मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ, 100 पॉइंट का गैप भी कवर नहीं किया उसने,
और एक सेलिंग प्रेशर के साथ मार्केट डाउन डायरेक्शन में। गाइस यहाँ पे प्रीमियम देखिए इतना तेज से हो रहा था कि जो भी बायर्स होगा वो आज पक्का लॉस में होगा। ओनली सेलर्स ने आज पैसा कमाया होगा, बायर ने कोई पैसा नहीं कमाया होगा। और जो रिस्की बायर्स होंगे सिर्फ उनने ही 0 के नाम पे पैसा बना लिया होगा, वो भी किस्मत से, क्योंकि आज प्रीमियम डिके उसी तरह बहुत तेज से हो रहा था। इस तरह से हो रहा था कि यदि एक छोटी सी रेड कैंडल बन रही थी तो प्रीमियम में वो 20-25 पॉइंट की रेड कैंडल बन रही थी। तो गाइस कभी कभी ट्रेड अवॉइड करना भी अच्छा होता है। अब देखते हैं कि वेडनेसडे मतलब कल मार्केट क्या करता है। गाइस यदि तुमने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही रोज हम एनालिसिस वीडियो लेकर के आते रहते हैं और मिस्टीरियस लेवल पे हमेशा मार्केट काम करता है। अभी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था जो कि आज 850 का था, सॉरी 900 का था, उसको मार्केट ने आज ब्रेक कर दिया है। हमको कल अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो सेल साइड के लिए ही प्लानिंग करना, बाइंग के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी डाउन है, रुपया भी कमज़ोर है। तो गाइस सेलिंग मस्ट है, तो सेल्स पे ध्यान देना, सेलिंग सेटअप पे अपने फोकस करना। जब आपको सेल की एंट्री मिले तो आप एंट्री कर देना।